नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। जालिनी भाग 5 अंतिम भाग। जालिनी कभी शिखी की स्मृति नहीं करती थी। उसे आशा थी कि वह पुनः माँ बनेगी, परंतु यह आशा निराशा के गर्त में डूब गई। फिर भी उसे यह पश्चाताप नहीं होता था कि उसने रत्न जैसे पुत्र को प्राप्त करके भी घृणा के विष से उसे दूर कर आज वह स्वयं अकेली हो गई है। कभी कभी वह यह भी सोचती थी कि ब्रह्मदत्त की मृत्यु का मूल कारण है शिखी। पंडित जी की मृत्यु का मूल कारण है शिखी की चिंता। इस प्रकार पति की मृत्यु के पश्चात भी उसके मन में शिखी के प्रति पलने वाली घृणा कम नहीं हुई। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन जालिनी को यह समाचार प्राप्त हुआ कि नगर से 4 कोश की दूरी पर एक उपवन में आचार्य जी अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं। उनके साथ महाज्ञानी, तेजस्वी, शांत और दर्शनीय शिखी मुनि भी हैं। शिखी, अनिष्ट का मूल यहाँ फिर आ पहुंचा। अब क्या करूं? एक बार उस दुष्ट को देखने के लिए तो जाना ही होगा। यह सोचकर जालिनी दूसरे दिन लोगों के साथ उपवन की ओर गई। उसने देखा लोगों की भीड़ में शिखी मुनि उपदेश दे रहे हैं। उनका वाणी प्रवाह शांत और अमृत रस से परिपूरित है। अपने पुत्र को देखकर जालिनी का हृदय जलकर राख हो गया। पूर्व भय का बैर उसके हृदय में घर कर गया। उसके मन में एक विचार उभरा। अब वह प्रतिदिन व्याख्यान सुनने के लिए आने लगी। एक दिन वह शिखी मुनि के समक्ष जाकर बोली, मुनिश्री, मुझे पहचानते हैं? हाँ माँ, आपके उपकार से ही मैंने ये कल्याणकारी मार्ग अपनाया है। मुनिश्री, आपकी पिताश्री का अवसान 2 वर्ष पूर्व हो गया था। जो जन्म लेता है वह मरता है, आप शोक न करें। मैं आपकी वाणी सुनने के लिए प्रतिदिन आती हूँ। मेरे अपराध के लिए आप क्षमा करें, अन्यथा मेरा मन व्यथा का अनुभव करता रहेगा। आपने तो उपकार किया है, अपराध नहीं। त्यागी के मन में किसी के प्रति न राग होता है और न द्वेष। शिखी मुनि ने प्रसन्नता भरे स्वरों में कहा। जालिनी ने कहा, भंते, आप मेरे घर गोचरी के लिए पधारे। शिखी मुनि ने पास में बैठे गुरु के समक्ष देखा। आचार्य ने जालिनी की ओर देखकर कहा, बहन, 2 दिन के पश्चात तो हम यहाँ से विहार कर जाएंगे। संभवतः कल शिखी मुनि भिक्षा के लिए गांव में जाएंगे। जालिनी ने हर्ष से दोनों को वंदन किया, फिर वह अपने भवन की ओर चली गई। दूसरे दिन मुनि शिखी भिक्षा के लिए नगरी की ओर प्रस्थित हुए। जालिनी ने तीव्र विष मिश्रित उत्तम भोजन सामग्री तैयार कर रखी थी। और आपने सही सुना, जालिनी ने तीव्र विष मिश्रित पॉइजनस उत्तम भोजन सामग्री तैयार कर रखी थी। और शिखी मुनि भूल न जाए इसलिए एक परिचारिका यानी कि सेविका मेड को साथ लेकर वह नगरी के तोरण द्वार पर जाकर प्रतीक्षा करने लगी। दिन के दूसरे प्रहर की 2 घटिकाएं बीती होगी। वहां प्रशांत मूर्ति शिखी मुनि मार्ग में आते दिखाई दिए। जालिनी का दुष्ट मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह तत्काल सामने आई, मुनि के चरणों में नमस्कार कर बोली, आज मैं धन्य हो गई। शिखी मुनि ने धर्म लाभ कहा और माता के पीछे पीछे चरण बढ़ाए। अनेक श्रावक मुनि को अपने अपने घर गोचरी ले जाने के लिए आग्रह करने लगे। शिखी मुनि बोले, आज मैंने एक संकल्प लिया है। मेरी हथेली में समाये खाद्य पदार्थ को वहीं खड़े खड़े खाना है और वहीं चौवियार का प्रत्याख्यान कर लेना है। महादेवी जालिनी के घर गोचरी के लिए जा रहा हूँ। शिखी मुनि जालिनी के भवन में पहुंचे। वे वहां वहीं खड़े रह गए। जालिनी ने कहा, मुनिश्री भीतर पधारे। मर्यादा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं यहीं खड़ा हूँ। मेरी हथेली में समाये उतना खाद्य पदार्थ दे दे, उससे अधिक मैं कुछ नहीं लूँगा। ओह, कहकर जालिनी रसोई घर में गई। विष मिश्रित मोदक लड्डू का थाल लेकर बाहर आई और मुनि ने अपनी हथेली सामने कर दी। जालिनी ने 2 मोदक हाथ में लिए। मुनि बोले, देवी, मेरी हथेली में 2 मोदक नहीं समाएंगे, एक ही मोदक समा सकेगा। जालिनी ने एक मोदक मुनिश्री की हथेली पर रख दिया। मुनि ने वहीं खड़े खड़े उसको खा लिया। पात्र में पानी या उससे मुख शुद्धि कर वहीं चौवियार का त्याग कर दिया। मुनि वहां से उपवन की ओर चल पड़े। कुछ दूर ही चले हो गए कि विष का प्रभाव प्रारंभ हुआ।
शिखी मुनि ने तत्काल जान लिया और तीव्र गति से स्थान की ओर चलने लगे। नगरी के बाहर निकलते ही उन्हें प्रतीत होने लगा कि मृत्यु निकट है। उपवन में पहुंचना संभव नहीं है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके साथ वाले श्रावक ने मुनि की आकृति देखी और आश्चर्य में डूब गया। मुनिश्री ने कहा, भाई, गुरुदेव को कहना कि मृत्यु को सन्निकट जानकर मैंने अनशन ग्रहण कर लिया है और समता भाव से उसकी आराधना कर रहा हूँ। वह श्रावक तत्काल बोल उठा, अकस्मात यह कैसे हो गया मुनिश्री? आपके चेहरे पर विष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही जालिनी ने विष मिश्रित भोजन का दान किया है। आप अनशन ग्रहण न करें। मैं विष की निवृत्ति के लिए वैद्य को बुला लेता हूँ। शिखी मुनि बोले, भद्र पुरुष, वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है। वह किसी अन्य का दोष नहीं है, यह तो मेरे ही कर्मों का दोष है। शिखी मुनि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। चारों के शरणागत हो समभाव में लीन हो गए। अनशन की बात सारे नगर में फैल गई। लोग दर्शनार्थ आने लगे और जालिनी को धिक्कारते हुए कहने लगे, जालिनी माँ नहीं, कोई वैरिणी है। ऐसे मुनि को विष खिलाकर वह किस जन्म से के पाप से मुक्त हो जाएगी। गुरुदेव को सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ। शिखी मुनि समता रस में विचरण करते हुए काल धर्म को प्राप्त हो गए। वे मरकर 5वें लोक में देव बने। इतने में ही मुनिजन वहां आ गए। अब तो केवल शिखी मुनि का शव वहां पड़ा था। लोग शिखी मुनि के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। लोगों के झुंड जालिनी के भवन पर पहुंचे और उसे धिक्कारने लगे। भय से जालिनी भवन के पीछे के द्वार से निकलकर नगरी के बाहर आ गई। वह भटकती रही और एक दिन वह मृत्यु की ग्रास बन गई। मरकर वह दूसरे नरक में गई। जालिनी का जीव अन्य कोई नहीं अपितु महातपस्वी अग्निशर्मा का जीव था और शिखी मुनि का जीव राजा गुणसेन का जीव था। वैर के विष से पालित पोषित अग्निशर्मा का जीव अपने भविष्य को अंधकारमय बनाता जा रहा था। जालिनी की कहानी तो समाप्त हो गई। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक ये आभास हुआ कि हम जीवन में हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं या हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर जो पास में आते हैं तो अकारण ही हमारे मन में अकुलाहट या बेचैनी सी होने लगती है। इस अध्याय को पढ़कर यह समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। आपका इस अध्याय को सुनकर क्या निष्कर्ष निकला? आपने इस अध्याय से, इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अगले एपिसोड में अगली कहानी।